Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to continue with chapter 8 Science of Kitchen from class 5th EBS semester 2. Spices are used to prepare food in the kitchen. तो हमारे किचन में बहुत अलग अलग तरह के मसाले हैं. सॉल्ट, चिली, टर्मरिक, क्यूमिन, फेनग्रेक, मस्टर्ड, जैगरी, टैमरिन एक्सेट्रा. तो इस तरह के अलग अलग मसाले हमारे किचन में हैं. तो ये सारे के सारे क्या हैं? मसाले हैं. सच कॉम्पोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर हेल्थ. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए. देयर इज़ सम साइंटिफिक अप्रोच रिलेटेड टू ईच ऑफ दिस कॉम्पोनेंट्स ऑफ द किचन. तो आपको शायद नहीं पता, लेकिन हमारी जो किचन है उसके अंदर ये जितने भी मसाले हैं इनके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि क्यों हम इसको यूज़ करते हैं. दिस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. तो मेरे ख्याल से अभी तक आपके पास ये जानकारी नहीं होगी, लेकिन शायद नाउ यू आर हैविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एंड यू कैन टॉक टू योर मदर ऑल्सो कि वाई पर्टिकुलर स्पाइस इज़ यूज्ड इन दिस एंड हाउ इट इज़ हेल्पफुल टू यू. लेट्स आइडेंटिफाई द स्पाइसेस बेस्ड ऑन इट्स टेस्ट. तो यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग हम कुछ जो स्पाइसेस है वो फाइंड आउट करेंगे. 6 टेस्ट डोंट इंक्लूड माई नेम, येट नो टेस्ट विदाउट मी इज़ माई टॉल क्लेम. सो जैगरी, sugar cubes, sugar cane and naturally ripened fruits are sweet things. तो जैसे गुड़ है, चीनी है, शुगर के जो क्यूब्स हैं, शुगर केन है, तो दिस आर नेचुरली, मतलब ये नेचुरल तरीके से पके हुए फ्रूट्स होते हैं. और ये कैसे एकदम मीठे फ्रूट्स होते हैं. और इन फ्रूट से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. नेक्स्ट इज आई एम मिस्टर सॉल्ट, ब्राइनी टेस्ट इज़ माई फेम, किंग ऑफ एवरी किचन फेमस बाय दिस नेम. तो यहाँ पे जो मिस्टर सॉल्ट है उसके बारे में बात हो रही है एंड दे आर सेइंग कि ब्राइनी टेस्ट इज़ माई फेम. ब्राइनी टेस्ट का मतलब आपको सॉल्ट कहाँ से आपको मिलता है? सो यू आर गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम ब्राइनी. यहाँ मतलब है सागर, जो सी है, ओशन है. तो यही उसका फेम है कि ओशन कितना बड़ा होता है. ठीक है, तो हमको ये जो सॉल्ट है, वी आर गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम ओशन. किंग ऑफ एवरी किचन फेमस बाय दिस नेम. और ये हर एक किचन का ये क्या है? राजा है. और इसके नाम से ही ये काफ़ी फेमस है. सॉल्टी टेस्ट इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय सॉल्ट. तो जो सॉल्टी टेस्ट है ये जनरली ज़्यादातर किससे प्रोवाइड होता है? मिलता है सॉल्ट से. डू यू नो इट? द फूड इज़ टेस्टलेस विदाउट इट. इसके बिना खाना जो है वो टेस्टलेस होता है, मतलब उसमें कोई टेस्ट ही नहीं होता है. ड्यूरिंग फीवर द क्लोथ सोक्ड इन सॉल्टी वाटर इज केप्ट ऑन द फोरहेड टू रिड्यूस फीवर. आपने कई बार देखा होगा कि जब फीवर चढ़ जाता है, बुखार चढ़ जाता है, तो मम्मी जो होती है वो एक नैपकिन को सॉल्टी वाटर में उसको डिप करके उसके बाद उसे फोरहेड पे रखती है, जिससे जो फीवर है वो काफ़ी कम हो जाता है. अ थॉट ऑफ मी सिजल्स योर टंग एंड लुक हाउ माउथ वाटर्स. स्वीट एंड सोर इज़ माई टेस्टी यमी जूस, वन लव्स स्लर्प्स. तो मेरे नाम से ही आपकी जो टंग है वो सिजल करती है. ओके, एंड आपके मुंह में पानी आ जाता है. तो मेरा जो टेस्ट है वो कैसा है? स्वीट और सोर, या थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा, इस तरीके से. और जो टेस्टी यमी जूस, जिन लोगों को यमी जूस पसंद है तो उनकी जो जीभ है वो एकदम लपलपाने लग जाती है. ओके, तो सोर जूस इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लेमन. तो ये खट्टा जो जूस है ये हमें किससे मिलता है? लेमन यानी कि नींबू से, टोमेटो यानी टमाटर से, टैमरिन यानी इमली जिसके नाम से ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, कोकम, आंवला, रॉ मैंगो एक्सेट्रा. तो ये सारे कैसे स्पाइसेस हैं? जो स्वीट एंड सॉर, मतलब ये थोड़ा सा स्वीट एंड सॉर टेस्ट देते हैं. सो सॉर टेस्ट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. तो इस तरह के जो सोर टेस्ट वाले जो फूड हैं ये हमको किस में हेल्प आउट करते हैं? डाइजेशन में. यू मस्ट हैव ड्रंक बटर मिल्क आफ्टर हैविंग मिल्क. आपने ज़्यादातर देखा होगा कि हम खाना खाने के बाद बटर मिल्क यानी कि जो छाछ है वो पीते हैं. अब हम ये छाछ क्यों पीते हैं? बिकॉज इट हेल्प अस फॉर डाइजेशन. बटर मिल्क इज़ बेनिफिशियल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड. तो ये बहुत ही हमको हेल्पफुल होती है हमारा खाने को डाइजेस्ट करने के लिए. नाउ ग्रीन एंड रेड आर माई कलर्स, आई एम नोन एज चिली. तो यहाँ किसकी बात हो रही है? मिर्ची की बात हो रही है कि इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन और रेड. कीपिंग योर टंग स्टिंगिंग स्पाइसी टैंगी इज़ माई एबिलिटी. तो ये हमारी जो टंग है उसको स्टिंगिंग स्पाइसी और टैंगी एकदम इसका जो टच है वो देती है. जैसे कि आप शायद मम्मी ने अगर मिर्ची ज़्यादा डाल दी तो आप एकदम से बोलते हो मम्मी तीखा है, एंड ऑल दोज थिंग्स, है ना.
So spicy taste is obtained from chili, mustard, black pepper, ginger, ajwain, garlic, cinnamon, clove, white pepper, etc. तो आपको ये जो स्पाइसी टेस्ट है ये किन किन चीज़ों से मिलता है? तो मिर्ची हो गई, मस्टर्ड हो गया, ब्लैक पेपर, जिंजर, अजवैन, गार्लिक, ये सारी की सारी चीज़ें आपके किचन में अवेलेबल होती हैं. सो यू कैन आस्क टू योर मदर. स्पाइसी स्पाइस किल्स हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स. तो ये जो स्पाइसी स्पाइस होते हैं ये क्या करते हैं? जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स, जो जीव जंतु हार्मफुल यानी जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उनको ये मार देते हैं. सीक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस. तो इस तरह के स्पाइसेस हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करते हैं. बट टू मच ऑफ स्पाइसी फूड इज़ हार्मफुल. लेकिन ध्यान रखें, आपको ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना मतलब ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये वापस हमारे लिए नुकसानदायक है. तो आप स्पाइसी खाइए लेकिन लिमिट में ही खाइए. नो वन लव्स मी एज आई टेस्ट प्लम एंड क्रेस्ट. हेल्प rid of cough and bad tasting mucus. I am the best. So turmeric, pulses, mango seed, betel nut etc. have astringent taste. अब कुछ हमारे किचन में कुछ स्पाइसेस ऐसे होते हैं जिनका जो टेस्ट है वो कैसा होता है? एस्ट्रीजेंट. मतलब आप जैसे ही उसे अपनी टंग पे रखते हो, लाइक आप उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते उस टेस्ट को. बहुत अजीब सा वो टेस्ट होता है. तो ये जो टेस्ट है ये हमें किससे मिलता है? हमें टर्मरिक से मिल रहा है. ये पल्सेस हो गई, या फिर आपने मैंगो के अंदर वाली जो सीड है उसको अगर खाया है. बीटल नट है, ये बीटल नट यानी कि जो सुपारी है. तो सुपारी खाने के बाद जो टेस्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड एस्ट्रीजेंट. ओके. तो एस्ट्रीजेंट टेस्ट रिमूव स्टिकी सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर बॉडी. तो एस्ट्रीजेंट ये जो टेस्ट है ये क्या करता है? हमारी बॉडी में से जो जितने भी स्टिकी यानी चिपचिपे जो सब्सटेंसेस हैं उसको निकाल फेंकता है. मैंगो सीड एंड बीटल नट आर यूज्ड एज माउथ फ्रेशनर एंड रिमूव द स्टिकनेस फ्रॉम आवर माउथ. तो जो मैंगो का जो सीड है, जैसे आप कह सकते हो खाने के बाद एज अ माउथ फ्रेशनर यूज़ करते हो, या फिर बीटल नट जिसे सुपारी बोलते हैं उसे यूज़ करते हो, तो ये हमारे माउथ में से जो स्टिकनेस है उसको हटा देता है.